स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चाइना के एग्रेसिवनेस को देखते हुए इंडिया LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और इस पे हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। और इसी दिशा में काम करते हुए ईस्टर्न लद्दाख में क्रिटिकल माने जाने वाले न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG को फुली अपग्रेड किया जा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन में चाइनीज अटैक से खुद को डिफेंड किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उसे करारा जवाब भी दिया जा सके। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए 230 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि न्योमा के अपग्रेडेशन में आर्मी द्वारा यहां पहले से बनाए गए एयर स्ट्रिप की लेंथ को बढ़ाकर 2.7 किलोमीटर किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर यहां सभी तरह के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स लैंड हो सकें। तो आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर केंद्रित है, जहां हम इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से इस एयरफील्ड की इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्ट्रेटेजिकली ये एयरफील्ड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, न्योमा एयरबेस साउथ लद्दाख के छोटे से गांव न्योमा में लोकेटेड है। इंडियन एयरफोर्स ने ईयर 1962 में इस एयरबेस को बिल्ड किया था। हालांकि काफी लंबे समय तक इस एयरबेस को यूटिलाइज नहीं किया गया। साल 2009 में इस एयरबेस को फिर से रीएक्टिवेट किया गया जब AN-32 एयरक्राफ्ट को यहां लैंड करवाया गया और तब से ये एयरबेस फुली ऑपरेशनल है। पिछले ही साल 2022 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड से क्लियरेंस मिलने के बाद इस एयरबेस को 500 हेक्टेयर्स तक चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्सपैंड किया गया था। रिसेंटली जनवरी 2023 में ये एयरबेस फिर एक बार लाइमलाइट में आया जब सरकार ने इसे अपग्रेड करने का फैसला किया। दोस्तों, न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी गई है। BRO वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे बॉर्डर रीजन में लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे टफ टेरेंस में ट्रूप्स और लोकल्स की मूवमेंट इजी और फास्ट हो सके। इसके अलावा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर रोड बनाने को लेकर BRO का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उम्मीद की जा रही है कि अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए BRO न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन वर्क को भी बखूबी अंजाम देगा। गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड अप्रूवल मिलने के बाद BRO ने न्योमा एयरफील्ड के अपग्रेडेशन के लिए पिछले साल ही दिसंबर के लास्ट वीक में बिडर्स को इनवाइट किया था। आपको बता दें कि न्योमा लद्दाख प्लेटू का एक हिस्सा है और पहले से ही हेलीकॉप्टर्स और C-130J जैसे स्पेशल ऑपरेशनल प्लेन्स का यूज यहां से किया जाता रहा है। लेकिन अब इस जगह को फुल फ्लेज्ड फाइटर जेट बेस बनाने की प्लानिंग है, जहां प्लेन्स को लॉन्च और रिकवर किया जा सके, साथ ही माइनर मेंटेनेंस जॉब्स भी कंडक्ट हो सके। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से जुड़े ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस न्योमा ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए 3 वर्किंग सीजन्स की जरूरत होगी। इसके तहत यहाँ एयर स्ट्रिप की लेंथ को बढ़ाने के साथ ही हैंगर्स और दूसरे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। माना जा रहा है मिड 2025 तक ये ग्राउंड पूरी तरह अपग्रेड हो जाएगा। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन के बाद यहाँ हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर्स, मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट मी-17 V5 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इजिली लैंड एंड टेक ऑफ कर सकेंगे। वहीं न्योमा को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ऑप्शंस के लिए सुखोई 30 MKIs और रफेल्स जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी केपेबल बनाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। दरअसल खराब मौसम की वजह से लेह और थॉइसे एयरफील्ड से कई बार ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे में न्योमा बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ साल भर वेदर काफी बेहतर रहता है।
लिहाजा अपग्रेडेशन के बाद सुखोई 30 MKIs और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का भी ऑपरेशन यहां से पॉसिबल हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूमा में रनवे का अलाइनमेंट ऐसा होगा कि दोनों डायरेक्शन से एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। इसके लिए रनवे की विड्थ 45 मीटर से ज्यादा रखी जाएगी। ये न्यू रनवे लेह लोमा रोड के पास बनाया जा रहा है। ऐसे में न्यूमा का ये अपग्रेडेड एयरफील्ड एक स्ट्रेटेजिक एसेट होगा और सेंसिटिव एरिया में ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स दोनों की क्विक मूवमेंट पॉसिबल हो सकेगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास ईस्टर्न लद्दाख में ऑलरेडी दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक सेक्टर में फुकचे एलजीज यानी फुकचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। डीबीयू एलएसी और चाइना ऑक्युपाइड अक्साई चिन रीजन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये न्यूमा से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है जो कि ऑलमोस्ट 16,600 फीट है और फुकचे में रनवे के एक्सटेंड का स्कोप काफी कम है। यही वजह है कि फिलहाल न्यूमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम होने वाला है। हालांकि डीबीयू और फुकचे को भी डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 1235 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमा का काफी इंपॉर्टेंस है। ये जगह 13,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और न्यूमा का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इंडिया और चाइना के बीच मौजूद एलएसी से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यही वजह है कि न्यूमा ग्राउंड को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यहाँ से चाइना की हरकतों पर नजर रखना काफी आसान होगा और मौका पड़ने पर उसे जरूरी जवाब भी दिया जा सकता है। इस एयरफील्ड को चाइना के द्वारा बॉर्डर से सटे अपने रीजन में किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल रिसेंटली कुछ मंथ्स में ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लॉन्ग एलएसी पर चाइनीज एयर एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, जहां उसके सर्वेलेंस ड्रोन्स इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए कई बार नजर आए। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी काउंटर एक्टिविटीज को इंक्रीज किया है। कई मौकों पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने चाइनीज प्लेन्स को अपने इलाकों से खदेड़ा भी है। रिसेंटली कुछ सालों में चाइना के तेवर काफी एग्रेसिव हुए हैं। उसने लास्ट 2 साल में इंडियन बॉर्डर से सटे अपने सभी मेजर एयर बेसेस को अपग्रेड किया है, जिसमें होतान, काशगर, गिरगुंसा, शिगाद से और ल्हासा गोंगार को एक्सटेंडेड रनवेज, हार्डन शेल्टर्स और फ्यूल स्टोरेज जैसी फैसिलिटी से इक्विप्ड किया गया है ताकि वो एडिशनल फाइटर्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स और रिकॉनिशंस एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन बेहतर तरीके से कर सके। यूएस बेस्ड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIS ने हाउ इज चाइना एक्सपेंडिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोजेक्ट पावर अलोंग इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि चाइना कैसे 37 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन या अपग्रेडेशन कर रहा है। वैसे 2017 से ही तिब्बत और शिनजियांग में इन एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन 2020 से ये एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली स्पीड अप हुई हैं। सिर्फ 2020 में ही 7 एयर फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन वर्क हुआ है। यही वजह है कि चाइना के इस एक्शन को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन से IAF के ऑपरेशंस को काफी हेल्प होगी। दोस्तों डोकलाम क्राइसिस के बाद से ही इंडिया ने चाइना बॉर्डर से लगे ईस्टर्न लद्दाख एरिया में ज्यादा एयरफील्ड्स डेवलप करने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया था, ताकि किसी भी सिचुएशन में बड़ी संख्या में रैपिडली ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा सके। दरअसल लद्दाख रीजन में लंबे समय तक या पूरे साल ट्रूप्स को डिप्लॉय करना फीजिबल नहीं है। इस रीजन में हार्श विंटर्स और रफ टेरेन इस काम को और भी डिफिकल्ट बना देते हैं। यही वजह है कि इस रीजन में ज्यादा संख्या में एयरफील्ड्स डेवलप किए जाएंगे। न्यूमा का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड उसी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। इसके बनने से किसी भी सिचुएशन में लार्ज नंबर में ट्रूप्स डिप्लॉय करना इजी हो जाएगा, साथ ही मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स को भी पहुंचाना इजी और फास्ट हो सकेगा। और दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, read the following statements and choose the correct option. Option A, Neoma Air Base recently seen in news is situated in Western Ladakh. Option B, the air base was built in 1965 during the India-Pakistan War. Option C, in 2022, the area of this base was expanded into Changthang Wildlife Sanctuary. Option D, the air base was located very close to the Shyok River. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।